बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पिछले रोज की बात कर रहा हूं। कल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी और उसमें हमने सुना है कि आपने बहुत ही वक्फ के मामले में बहुत ही एक जोरदार प्रेजेंटेशन दिया और ये भी सुना है कि असुद्दीन ओवैसी के साथ आपकी तनातनी भी हो गई थी। देखिए, मैं खास तौर पे मेरे से बड़ी उम्र के लोगों की कहीं ना कहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति हूँ और तनातनी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिकों के जो मुद्दे हैं उसको जरूर से पॉइंट आउट करता हूँ और उसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे राज्य के नागरिकों के विषय में रखता हूँ। जेपीसी के विषय खास तौर पे सार्वजनिक रूप पे उसकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं जरूर से ये कहूँगा कि वक्फ के लिए जो अमेंडमेंट 2024 में आया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और देश के हित में है। मात्र देश के हित में इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के हित में भी एवं मुस्लिम समाज के भी हित में यह है। हमने खास तौर पे अमेंडमेंट के जितने भी बदलाव आए हैं वो बदलाव के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के साथ कल प्रेजेंटेशन किया है। आपने सुना होगा कि सूरत महानगर पालिका की दफ्तर 156 साल से जो दफ्तर सूरत शहर के आम नागरिकों के सिविक प्रश्नों का निकाल जहाँ से होता है, वो 56 साल पुराना दफ्तर अचानक कोई थर्ड व्यक्ति एप्लीकेशन करता है और इतनी बड़ी महानगर पालिका को किसी भी प्रकार की नोटिस बिना रातों रात वो वक्फ में चला जाता है। वक्फ बोर्ड उसको वक्फ प्रॉपर्टी में गिन लेता है। 10 साल तक मेरे शहर के आम नागरिकों ने रात दिन मेहनत करके जो पूंजी जमा की थी, वो पूंजी में से जो टैक्स भरा था, वो टैक्स के रूपे ये केस लड़ने के लिए हमें 10 साल तक कहीं ना कहीं वकीलों में उसका खर्चा हुआ। आज वो खर्चा कौन वापस देगा? इसी प्रकार से महसाना के एक भोगीलाल पटेल करके है जो सालों से एक थिएटर चलाते थे। भोगीलाल पटेल एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है। वो व्यापारी का कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट कहाँ गया? व्यापारी का थिएटर टूटता है रातों रात, इसको कोई भी नोटिस नहीं मिलती है और वो थिएटर वक्फ के नाम हो जाता है। आज भोगीलाल पटेल सालों से महसाना से अहमदाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी सालों की पूंजी वक्फ बोर्ड के मात्र इस प्रकार के गैर जिम्मेदार वर्तन के कारण आज उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं उससे जूझ रहा है और बर्बाद हो गया है। इसी प्रकार से मेरे राज्य के आदिवासी भाइयों का राइट, रिजर्व जंगल फॉरेस्ट की जगह 6 एकड़ जगह रिजर्व फॉरेस्ट जंगल की जगह रातों रात वक्फ में ले ली जाती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के हित में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड की रिजर्व प्रॉपर्टी थी, वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी एवं कुछ लोगों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डर को बेच ली। अभी प्राइवेट बिल्डर को तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेच ली, वो इलीगल है, लेकिन प्राइवेट बिल्डर और वक्फ बोर्ड के लोग भले जेल में चले जाए, लेकिन मेरे राज्य के हजारों आम नागरिक जो कहीं ना कहीं विश्वास में आके, उनको तो पता नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक्फ तो कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी रखती नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो आम नागरिकों ने खरीदी है, वो सालों से जो उनमें रह रहे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ना उनको बैंक लोन मिलती है, ना उनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्लियर है। आज वो आम आदमियों की भूल क्या है? तो मेरा ये जरूर से मानना है कि वक्फ का ये जो अमेंडमेंट आया है वो केंद्र सरकार, खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं और किरण रिजिजू जी को मैं अभिनंदन देता हूं और मैं मेरे राज्य के सभी आम नागरिकों की ओर से उनको आभार भी मानता हूं कि इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी मात्र गुजरात में नहीं पूरे देश में हो रही होगी। हर्ष भाई, लेकिन इसमें एक प्रश्न आता है, ये आपका पक्ष हुआ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। असदुद्दीन